अंधेरा गहराता जा रहा है और रातें गुजरते वक्त के साथ रात वीरान और वीरान होती जा रही हैं। चारों तरफ एक अजीब और गरीब खामोशी है। हल्की सी आहट भी शरीर में सिहरन पैदा करने के लिए काफी है। क्या शोर के शहर में है एक गुमनाम सा सन्नाटा, जो चीजें दिन के उजाले में यकीन देती हैं और रात के अंधेरे में दहशत क्यों बन जाती हैं। क्या है यह एहसास? क्या भूत प्रेत सचमुच होते हैं या फिर ये हमारा महज एक वहम है? क्या ये जानने और साबित करने के लिए आप कब्रिस्तान में रात गुजारना पसंद करेंगे? अगर आपसे कोई कहे कि एक रात तो गुजारे कब्रिस्तान में, पक्का जवाब है कि आप राजी नहीं होंगे। आखिर कौन होगा जो अपनी रात कब्रिस्तान में मुर्दों के बीच गुजारना चाहता हो? लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कर्नाटक के नेता इन दिनों कब्रिस्तान में रात गुजार रहे हैं। कब्रिस्तान में रात गुजारने के सिलसिले की शुरुआत कांग्रेसी नेता सतीश जारकिहोली ने की थी, जिन्होंने साल 2015 में बेलगावी के सदाशिव नगर के कब्रिस्तान में रात गुजारी थी। और अब कर्नाटक की एक महिला नेता सुजाता कलिमनी ने एक कब्रिस्तान में अपनी रात गुजारी। वो शाम 6 बजे अपने इलाके के कब्रिस्तान में पहुंची और फिर पूरी रात वहीं गुजारने के बाद अगले दिन सुबह 6 बजे वहां से अपने घर को निकली। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नेताओं को कब्रिस्तान में रात गुजारने की क्या जरूरत पड़ी? क्यों वो अपने घर का ऐशो आराम छोड़कर कब्रिस्तान की खाक छान रहे हैं? तो इसका जवाब ये है कि अचानक कर्नाटक के नेताओं का ज़मीर जाग गया है और उन्हें जनता की फिक्र होने लगी है। फिक्र इस बात की कि कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में काफी अंधविश्वास फैला है और इस अंधविश्वास के चलते कई लोगों ने बच्चों की बलि चढ़ा दी है या फिर तंत्र मंत्र के चक्कर में किसी का कत्ल कर डाला है। हाल ही में रायचूर में अंधविश्वास के चलते 3 बच्चों की बलि चढ़ा दी गई थी। लोगों के दिलो दिमाग से अंधविश्वास हटाने के लिए कर्नाटक के नेता कब्रिस्तान में अपनी रातें गुजार रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि कर्नाटक के नेताओं की कोशिश कामयाब हो और लोगों की आंखों पर पड़ा